स्पर्श करने जा रहे हैं। विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी से कि आप परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करें। स्वागत में हम पहले अंगवस्त्र भेंट कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, इसमें आदिवासी कला निहित है। इसके साथ तुलसी का पौधा भेंट कर रहे हैं और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक देवी भेंट कर रहे हैं। देवी पुस्तक का आलेख प्रोफेसर राम पूजन पांडे और डॉक्टर गदर उपाध्याय ने किया है। अनुवाद श्री दिनेश पांडे का है और इसके प्रधान संपादक वंदना पांडे जी हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी अन्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित होंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करेंगे। आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री प्रबल सिपाहा जी। हेलो कौन है यार, सबकी सब डॉक्टर अतुल कोठारी सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली का स्वागत आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी करेंगे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुपम राजन जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी। अरे इनको थोड़ा साइड करा दो यार, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी का स्वागत आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी द्वारा। और इस क्रम में अब प्रोफेसर मनोज संथानम जी अधिष्ठाता योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास से आपका स्वागत कर रहे हैं। आयुक्त महोदय श्री प्रबल सिपाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवियों सज्जनों। हम अब निवेदन करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से कि आप आए और इस कार्यशाला के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण पर अपनी प्रस्तुति दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित विभाग के आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय अतुल कोठारी जी, संथानम जी, महापात्रा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, विभिन्न जो विश्वविद्यालयों से वाइस चांसलर्स आए हैं, कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स भी आए हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के कुछ प्राचार्यगण भी हैं जो इस कक्ष में हैं। इसके साथ एक बगल के कक्ष में हैं। स्थान के अभाव के कारण हम एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करा रहे हैं, वहाँ बाकी लोग बैठे हैं जो हमें यहाँ की गतिविधियों को देख रहे हैं और पूरे सत्र के दौरान इस कक्ष से इसका अवलोकन करेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस समय शिक्षा मंत्री जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की थी और तब से निरंतर लगातार उच्च शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी कल भी इस समिति की बैठक होते कोठारी जी भी उसमें तो लगातार चाहे वो जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो आज की डिमांड है कि इंडस्ट्री रेडीनेस की बात हम करते हैं, इस प्रकार के कोर्सेज की बात करते हैं जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाए। तो उस प्रकार के तमाम कोर्सेज, चाहे वो AEDT के कोर्स हों,
सेक्टर स्किल काउंसिल्स के कोर्स हों, एग्रीकल्चर का कोर्स काफी बड़े पैमाने पे ग्रेजुअल स्तर स्टार्ट हो रहा है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, एआई पे, मशीन लर्निंग पे, तमाम चीजों पर हम काम लगातार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग उच्च शिक्षा विभाग में तेजी से हो रहा है, चाहे वो हम प्रवेश की प्रक्रिया हो, डिजिटल इवैल्यूएशन की बात हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात हो, डिजिटल स्टूडियोज के माध्यम से संवाद की बात हो, स्मार्ट क्लासेज हो, तो हर वो चीज जिसका उपयोग अध्यापन में किया जा सकता है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि स्वयं के कोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो लगातार इस पे काम चल रहा है। एक अच्छी बात जो हुई है, जो मैं इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप पिछले 2 वर्षों में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ है उच्च शिक्षा में वो अनप्रेसिडेंटेड है। कई वर्षों का जो एक अंतराल था, एक सूखा सा पड़ा था, करीब 18-20 साल के बाद एक बार लगभग हर साल हम लोग 1000-2000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में लगभग हमारे सहायक प्राध्यापक की जो कमी थी कॉलेजेस में वो लगभग पूरी हो जाएगी पूर्णतः। तो उसमें वो एक अच्छी चीज हो रही है। फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लगातार कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हम लगातार हो रहा है। आज हम लोग सर जो इमर्जिंग, जैसा आपके निर्देश पे ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं ज्यादा हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात हो, डिजिटल ह्यूमैनिटीज की बात हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, तमाम सारी चीजों पे सर आज 5 सत्र हैं। 5 सत्रों पे हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें एक रोड मैप बनाने में सफल होंगे। आज हम करीब 30 इंस्टीट्यूट्स जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट कह लें, नेशनल इंपॉर्टेंस कह लें, उनके साथ एमओयू भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपने फैकल्टी को उनकी अच्छी कैपेसिटी विकसित करेंगे। आज जिसमें मंच पे हमारे साथ आईआईटी मद्रास से बैठे हैं, इस सदन में आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इन सभी के साथ हम लोग आज एमओयू कर रहे हैं। तकनीकी सत्र में हम इनको सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक बेहतर रोड मैप बना करके उस शिक्षा को और ऊंचाई तक ले जाएंगे और बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, उनका स्किल सेट कैसे और बेहतर हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री प्रणाली जी, परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में अब हम मध्य प्रदेश तथा उच्च शिक्षा और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के साथ जो एमओयू एक्सचेंज हुए हैं वो यहाँ संपादित करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ओर से आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री प्रभत सिपाहा जी यहाँ उपस्थित होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आकर ये एमओयूज एक्सचेंज करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन में आईआईटी रुड़की से प्रोफेसर के पंत और डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर नोएडा कैंपस IITR को बुला रहे हैं और जो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एक्सपोजर विजिट, इंक्यूबेशन एंड प्लेसमेंट विद AI, इस विषय पर जो हमारा एमओयू होने जा रहा है उसमें प्रोफेसर के पंत और डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ हमारे जो आयुक्त महोदय हैं प्रभत सिपाहा जी वो ये एमओयू एक्सचेंज करेंगे। Next area of collaboration is innovation and startup skills. अगला जो हमारा एरिया है उसमें IIT खड़गपुर के साथ हम एमओयू एक्सचेंज करने जा रहे हैं। डॉक्टर कुशल कुमार भगत, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हमारे बीच में और हमारे मिनिस्टर साहब हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश श्री प्रभत सिपाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। इनोवेशन एंड स्टार्टअप स्किल्स, इस विषय पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। IIT मद्रास के साथ जो एमओयू है उसमें प्रोफेसर मनु संधान जो कि इस समय मंच पर हैं, वे नीचे आ रहे हैं समक्ष। और IIT मद्रास के साथ हम एडवांस्ड AI ट्रेनिंग एंड
हैकाथलॉन फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स दोनों, इसके लिए जो हमारा आइडिया ऑफ एक्सचेंज होगा, स्टडीज ऑफ एक्सचेंज होगा, वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एमओयू एक्सचेंज आईआईटी मद्रास के साथ। अब आईआईटी गुवाहाटी के साथ है रिसर्च एंड वेंचर इनोवेशन। रिसर्च एंड वेंचर इनोवेशन प्रोफेसर गौरव त्रिवेदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तथा डॉक्टर निशाद एस धूलकिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं आईआईटी गुवाहाटी से। रिसर्च एंड वेंचर इनोवेशन पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद आईआईटी बीएचयू से डॉक्टर मनोज कुमार मेश्राम, कोऑर्डिनेटर CIIE। मनोज कुमार मेश्राम जी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है आईआईटी बीएचयू और मध्य प्रदेश। राजेश कुमार जी, तथा डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। अगला हमारा जो एमओयू है वो आईआईटी बॉम्बे के साथ है। इसमें डॉक्टर आकांक्षा शाही तथा डॉक्टर अंकिता मोहन जी यहाँ पधार रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी एंड आईटी मास्टरी, हैकाथलॉन एंड प्लेसमेंट। आईआईएम इंदौर के साथ हमारा अगला पूर्वानुमान को काम पे लगा सकते हैं। दूसरा बात मैं ध्यान रखना चाहता हूँ कि हमारे पास लगभग 500 मेथोडोलॉजिस्ट हैं। इसको आप कोलैबोरेट करिए, आप उनका नॉलेज एक्सपीरियंस यूटिलाइज करिए, आइए मिलकर हम रिसर्च और डेवलपमेंट करें। और जो नया फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आया है पूरा दुनिया में, मीट्रोलॉजी ऐसे एक ब्रांच ऑफ साइंस है वहाँ जितना फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आता है सभी का प्रयोग होता है। तो आप कोई आईसीटी बोलिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी बोलिए, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बोलिए, राडार टेक्नोलॉजी बोलिए, या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सिस्टम बोलिए, क्वांटम कंप्यूटिंग बोलिए, सब कुछ हम भारत मौसम विज्ञान विभाग में कुछ मंत्रालय में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए एक सौभाग्य है कि हम आपसे साथ मिलकर ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारा विकसित भारत का सपना है 2047 इसको पहुंचने के लिए हमारा जो विजन 2047 है मौसम के बारे में हम आप सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा भी जो वेदर क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए अच्छा संस्था है और ये और आगे बढ़ रहा है। और मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी हर घर में हमारा पूर्वानुमान सतर्क सूचना पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ हम काम करेंगे और सभी लोगों को न सिर्फ एक आपदा से मुक्त करेंगे मगर उनका सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे हर क्षेत्र के अंदर देश की स्वनाम धन्य अलग अलग आईआईटी मद्रास और कौन कौन से नाम सबने जो एमओयू किए ये वास्तव में समसामयिक है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। सच में शिक्षा नीति 2020 के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उस दिशा में बढ़ने के लिए आज जो आवश्यकता है उसमें इसी प्रकार से कदम से मिला करके उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया, मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी उस युवा पीढ़ी को खड़ा करने का जिनकी जड़ें नैतिक मूल्यों से मजबूत हो, समय की मांग के अनुसार शिक्षित हो और वो प्रशिक्षित होकर के देश के साथ अपने कदम से कदम मिला करके राज्य को भी खड़ा करे। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला को बधाई देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत आदर के साथ